नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। सुकमा जिले में जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आज दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के बीच नए मार्गों पर बस संचालन के लिए बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 मकानों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सुकमा जिले के कोंटा स्थित एतकल गांव में ग्रामीणों ने जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा सहित वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के संबंध में कोंटा थाना में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले जादू टोना के शक में बलौदाबाजार जिले में भी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के पहले कल दुर्ग स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम की सराहना की और वंदे भारत की तकनीक को भी देखा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन रायपुर से शाम 4:15 पर रवाना होगी, जो रात 12:20 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिनों तक किया जाएगा। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की पहचान कर ली गई है। मारा गया माओवादी माड़वी कोसा जगरगुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस माओवादी के पास से हथियार सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस माओवादी पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, मार्ग अवरुद्ध करने और बैनर पोस्टर लगाने सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप था। वहीं सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में माओवादियों ने जन अदालत लगाकर एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि शिक्षा दूत दुधी अर्जुन गोंदपल्ली गांव का निवासी था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए नए मार्गों पर चलाई जाने वाली यात्री बसों के संचालन के लिए दोनों राज्यों के परिवहन विभाग के बीच सहमति बन गई है। इसे लेकर भोपाल में एक अहम बैठक हुई, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से 34 नए मार्गों और मध्य प्रदेश से 19 नए मार्गों को जोड़े जाने पर सहमति बनी। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कल 17 सितंबर को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को 49 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित करेंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए संचालित 30 जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को रायपुर में आयोजित कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कंवर समाज के युवाओं द्वारा कर्मा तिहार मनाए जाने पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री कर्मा तिहार कार्यक्रम में खुद को रोक नहीं पाए और मांदर की थाप पर झूमते नजर आए। रायपुर स्थित केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर प्रवीर कुमार नायक ने राजभाषा हिंदी, सतर्कता, जागरूकता और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने सभी को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। इस वर्ष हिंदी दिवस की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पर आधारित है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने चालू शिक्षा सत्र के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की सूची जारी कर दी है। आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र के शिक्षा संस्था के लिए 64 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। दशहरा के अवसर पर 7 से 12 अक्टूबर तक और दीपावली पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर तक रहेगा। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक घोषित किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले युवाओं को पूर्व सैनिकों द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे लेकर युवाओं में काफी उत्साह है और वे बड़ी संख्या में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को आवास और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित चक्रधर समारोह में कुचिपुड़ी नृत्यांगनाओं ने गणपति और शिव वंदना की प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने रामलला के जीवन दर्शन और गणेश वंदना को नृत्य के जरिए पेश किया। वहीं कोलकाता की पौशाली चटर्जी ने मणिपुरी नृत्य के जरिए राधा कृष्ण की होली, कृष्ण और सखा द्वारा माखन चोरी को मंच पर प्रस्तुत किया। इसके बाद मुंबई की कृष्ण भद्रा नंबूदरी ने भरतनाट्यम और संगीता कापसी की टीम ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके अलावा विनोद मिश्रा ने शास्त्रीय गायन, आलोक श्रीवास ने कथक नृत्य और रायगढ़ की अनंता पांडे, शाश्वती बनर्जी और तब्बू परवीन ने कथक नृत्य में शिव की उपासना और कृष्ण रास लीला से समा बांध दिया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कल ओणम का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मलयाली समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को भुवनेश्वरी जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि शक्ति स्वरूपा मां भुवनेश्वरी देवी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मानी जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज 16 सितंबर को मिलाद उल नबी पर राज्य में सामान्य अवकाश और कल 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा विश्वकर्मा जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव और गुंडाधूर सम्मान के लिए 25 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। बालोद जिले के बगदई गांव में डायरिया से अब तक 15 लोग बीमार हो चुके हैं। पीड़ितों को गुरूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है।
गौरेला पेंडा मरवाही जिले में साइबर सेल और गौरेला पुलिस ने गांजा की तस्करी करते 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से करीब 21 लाख रुपए मूल्य का 1 क्विंटल से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। बलरामपुर जिले के सासू नदी के तेज बहाव में 2 व्यक्ति बह गए। पुलिस और गोताखोर की टीम दोनों की तलाश में जुट गई है। और रायगढ़ जिले के रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वनमंडल में बीती रात हाथियों के दल ने बैसी, बनहर, मेढरमार, कोयलार और शेरवन गांव में धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं पंडरमुड़ा और भैंसगढ़ी में भी हाथियों ने लगभग 32 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।